हेलो दोस्तों, न्यू स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम आज यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए प्रश्न करेंगे हिंदी के, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लोग लाइक करिए उसको और शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। आज का कोटेशन है आपका, मोटिवेशनल है आज का। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आप सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, मंजिल एक ना एक दिन जरूर मिलेगी सभी को। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल मेरा यहाँ तक हो चुका था, आज इसके आगे हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं। तो आपको इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, इसमें यही ऑप्शन आपका सही है, ए। इसमें क्या है, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, तो लोग के साथ हो जाते हैं होना चाहिए। ठीक है, बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, ऐसा तो नहीं बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, बाल मतलब इससे व्हाइट हो जाए वो अनुभवी हो गया, ऐसा तो नहीं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के हो रहे हैं। ठीक है, बाल पक जाने से ही लोग अनुभव, ये भी गलत है आपका। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, नहीं, लोगों का अनुभव बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपा करके खुले पैसे दें। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें। कृपया खुले पैसे दें। कृपा करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो आपको दिख रहा होगा ये दो, डी, बी और डी आपका तो पक्का गलत है। क्यों, इसमें बार बार कृपा कृपा आ रहा है। ठीक है, तो कृपा करके खुले पैसे दे सही है, या कृपा खुले पैसे दे सही। तो कृपा करने की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कृपा खुले पैसे दे, सिर्फ इतना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से आपका ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई। तो आपको बताना है इसमें कौन सा शुद्ध है। तो चिड़िया ने दनादन 5 दाना चुग गई, ये तो गलत है, पढ़ने में भी गलत लग रहा है। चिड़िया दनादन 5 दाने चुग गई, ये यहाँ पे सही है। ठीक है, चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, 5 नहीं 5 दाना चुग गई। ठीक है, चुग लिए। चिड़िया दनादन 5 दाना चुग गई, तो ये भी आपका गलत है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। 5 नहीं 5 लिखेंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 57 आपका है। इसमें भी आपको शुद्ध वाक्य बताना है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, गलत है। भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की है, ये भी आपका गलत है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, एक ही तो है चंद्रयान, किए हैं तो नहीं होगा ना, प्लूरल बहुवचन हो गया। डी ऑप्शन है, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, तो चंद्रयान 2 एक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा राइट, कि भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 58, शुद्ध वाक्य इसमें भी आपको बताना है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। बतखों का के झुंड पानी में तैर रहा था, ये तो गलत हो गया है ना। बतखों के झुंड पानी में तैर रहा था, नहीं तैर रहे होंगे, है ना, बहुवचन होगा। बतखों का झुंड पानी में तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे, देखते हैं अभी।
बतखों का झुंड पानी में तैरते थे, तो ये गलत है, पढ़ने में भी गलत है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ये आपका सही है, तैर रहे थे नहीं, ठीक है। बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था, ठीक है। तो पानी के अकॉर्डिंग लगेगा यहाँ पे क्रिया आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आपको जो वाक्य इसमें पढ़ने में सबसे सही लगे, ठीक है, वो आपको उसका आपको चयन करना है, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, तो सिंचाई तो आपकी पानी से ही तो होती है, तो यहाँ पे पानियों गलत है। वैसे तो यहाँ पे पानी वर्ड भी नहीं, सिंचाई की जाती है, ठीक है, इतना है, नदियों के पानी, ठीक है। ऑप्शन बी नदियों के पानियों, तो पानी का बहुवचन नहीं होता, ये दोनों ऑप्शन आपके कट जाएंगे। नदियों के पानी से सिंचाइयां की जाती हैं, या नदियों के पानी से सिंचाई की जाती, तो सिंचाइयां बहुवचन यहाँ पे नहीं होगा, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पानी और सिंचाई का बहुवचन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके क्या है, बहुवचन है शब्द। नेक्स्ट है आदमी बनना। आदमी बनना मुहावरा जो है, इसका अर्थ क्या है, किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, गलत, ये तो हो नहीं सकता ना। आदमी जैसा दिखना, ये भी गलत है। अच्छा व्यवहार सीखना, तो यहाँ पे आदमी बनने का अर्थ क्या है, अच्छा व्यवहार सीखना, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका, रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है, निशाकर, वनचर, तमचोर या निशाचर। तो निशाकर नहीं, निशाचर होता है, जो रात में विचरण करते हैं या रात में चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा, ठीक है। वनचर किसे कहते हैं, जो जंगल में रहने वाला पशु है, उसे हम कहते हैं वनचर, ठीक है। निशाकर किसे कहते हैं, निशा करने वाला, रात करने वाला, अर्थात कौन, चंद्रमा। तो निशाकर हमारा चंद्रमा है, निशाचर हमारा रात में विचरण करने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, ठीक है। सेकेंड है आपका, जो खाने योग्य ना हो, अखाद्य, पथ्य, अपच, आलभ्य। तो जो खाने योग्य ना हो वो होता है आपका अखाद्य, ठीक है। पथ्य क्या होता है, पथ संबंधी जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पथ, ठीक है। या जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन, उसे ही क्या कहते हैं, पथ्य। अपाच्य क्या होता है, जो पच ना सके उसे ही क्या बोलते हैं, अपाच्य। अलभ्य क्या होता है आपका, जो दुर्लभ से मिलता हो, ठीक है, उसे ही बोलते हैं अलभ। नेक्स्ट आपका है, जिसके पास घर ना हो, ग्रही, अनिकेतन, अभिषेक, अकिंचन। तो जिसके पास घर ना हो उसे क्या बोलते हैं, अनिकेत। निकेत क्या होता है, घर, आ मतलब नहीं, तो अनिकेत आपका हो जाएगा जिसके पास घर ना हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ग्रही किसे कहते हैं, गृहस्थ को कहते हैं। अभिषेक, जल छिड़कना भी इसका होता है। राजा के सिंहासनारोहण का अनुष्ठान करना, या बहुत गरीब, अभिषेक, इन तीनों का अर्थ होता है, ठीक है। अकिंचन, सॉरी, अकिंचन का अर्थ क्या होता है, जिसके पास किंचन ना हो। किंचन का मतलब होता है धन, नहीं, जिसके पास धन ना हो अर्थात बहुत गरीब होना, ठीक है, जिसके पास कुछ भी ना हो, अकिंचन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द गुस्से का समानार्थी नहीं है। गुस्से का समानार्थी नहीं है, ये आपको बताना है। क्रोध, अमर्ष, अपकर्ष, रोष। तो क्रोध, अमर्ष और रोष, ये आपके तीनों समानार्थी हैं गुस्से के। अपकर्ष आपका क्या होता है, अपकर्ष का अर्थ होता है अवनत, उतार, हास्य, ये सारे अर्थ होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट हो जाएगा, अपकर्ष, ये गुस्से का समानार्थी नहीं है, ठीक है। ये आपका उतार यानी हानि का जो है समानार्थी है, ठीक है। इनमें से कौन सा शब्द मद का समानार्थी नहीं है। मद, शिथिल, गर्भ, मध्य, नशा। तो आपका मद जो है वो शिथिल का समानार्थी नहीं है। शिथिल का मतलब होता है सुस्ती, आलस, ढीलापन, ये आपका शिथिल शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। मद का अर्थ तो आपको बता ही दिया, नशा करना, ठीक है। मध्य,
ठीक है, गर्भ, ये सभी क्या होते हैं आपके मध्य के समानार्थी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 6 नंबर, जिन भाववाचक संज्ञाओं में जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है, ये आपको बताना है। अब हट कैसे, घबराहट, सकपकाहट, चिकनाहट, तो हट आ रहा है ना, आहट वैसे इसमें मेन आ रहा है। ठीक है, तो हट अगर लगा होता है लास्ट में संज्ञा के अंत में, कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, तो वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं या स्त्रीलिंग में आते हैं। पहली बात तो नपुंसक लिंग और स्त्री उभयलिंग, ये आपको पहले ही काट देने चाहिए, क्योंकि हिंदी में सिर्फ और सिर्फ दो ही लिंग आपको दिए हुए हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर कहीं पे नपुंसक लिंग उभयलिंग है तो वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, हिंदी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ दो ही लिंग है आपके। ठीक है, तो आपके भाववाचक संज्ञा में अगर आहट शब्द लग जाता है तो वो स्त्रीलिंग के बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का क्या रूप हो जाता है। तो पुल्लिंग था तो आपने काला बोला, अगर वो स्त्रीलिंग है तो क्या बोलेंगे, काली बोलेंगे, सिंपल है ना। राजू बहुत काला है ना, महिमा बहुत काली है। ठीक है, तो क्या होगा, काला का क्या हो जाएगा, काली, स्त्रीलिंग में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली, कव्वाली में आपको लिंग बताना है कि कौन सा है। तो कव्वाली में कौन सा लिंग है, कव्वाली गाई जाती है ना कि गाया जाता है, तो कव्वाली में आपका स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और कव्वाली जो है किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री तत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। यानी कहने का अर्थ इसका सिर्फ इतना है, स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, तो स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। ठीक है, पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे पुल्लिंग कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। तो आप ना इसको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। अकारांत, आ लिखा है ना, मतलब लास्ट में छोटा आ आएगा, तो जैसे ये गाय शब्द हो गया, ठीक है, बात हो गया, ये सारे शब्द है, इनका आप बहुवचन बनाएंगे। इनका आप बहुवचन क्या बनाते हैं, ये तो हमें पता ही होता है ना, गाय का क्या हो जाएगा, गाय, गाय, है ना, बात का बातें। तो क्या किया, आप इसमें से ऑप्शन अपना मैच कर लीजिए। अंत स्वर के बदले ओ कर देते हैं, नहीं, ओ कहाँ किया हमने, ए किया है। अंत स्वर के साथ ए लगा देते हैं, ए नहीं लगाया हमने, सिर्फ और सिर्फ ए और बिंदी लगाई है। ठीक है, तो ये गलत है। अंत स्वर के साथ आय लगा देते हैं या बिंदी, ये अंत स्वर के साथ आय लगा देते, तो ये तो गलत है। तो बचा सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ए और चंद्र बिंदी, वही मेरी ये बिंदी लगी हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक, आंख है आपका शब्द, आंख भी क्या है, अकारांत है, तो आंख का क्या हो जाता है, आंखें, है ना। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, हिंदी में मैं का बहुवचन है, हिंदी में मैं का बहुवचन है हम सब, हम दोनों, हम लोग, तो मैं का बहुवचन हम होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। आपको बताना कौन सा कथन अशुद्ध है। कुछ शब्द भावना के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है। बुढ़िया का बहुवचन बुढ़िए का रूप अशुद्ध है। तो आपसे अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो बुढ़िया का क्या होता है, बुढ़िए, रूप अशुद्ध है, ये तो गलत है।
ठीक है, यह शुद्ध ये खुद ही बोल रहा है शुद्ध, तो इसका मतलब ये कथन सही है। ठीक है, फिर कहा गया कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में होता है, तो ये बात भी आपकी सही है। ठीक है, कुछ शब्द भावना के कारण बहुता बहुवचन में ही होते हैं, तो आपके भावनाओं जो है जितने भी भाववाचक संज्ञा वो आपकी किस में आती है, बहुवचन में ज्यादातर आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए भी राइट है। बचा एक, व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है, तो नहीं बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यही आपका कथन आपका अशुद्ध है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इस वाक्य पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी चरण कमल कैसे इन्होंने बताए हैं इस वाक्य में, चरण कमल इन्होंने हरि के मतलब बताए, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है, उपमेय पर उपमान का आरोप ना होकर उपमेय ही क्या हो जाए, उपमान हो जाए। ठीक है, यानी साथ सी जो होता है उसमें उपमा यानी उसके जैसा वो होना, तो उपमा होता है। लेकिन उसके जैसा नहीं हम बोल दे कि राम श्याम के जैसा है, तो यहाँ उपमा हो रही, लेकिन हम ये अगर बोल रहे हैं राम ही श्याम है, ठीक है, तो वहां रूपक हो गया। ठीक है, यानी उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। भेद ना कर पाए हम कि चरण उसके हरि के समान है या कमल की तुलना चरण से की गई, तो हम इसमें भेद नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूपक होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से। इन काक पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। ठीक, तो अनुप्रास क्या होता है आपका, वर्णों की आवृत्ति, आवृत्ति हमें यहाँ नहीं दिख रही, हट गया। यमक, दो शब्द ऐसे होने चाहिए उनका अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसा कोई शब्द हमें भी नहीं दिख रहा है, तो यमक भी आपका नहीं होगा। क्लेश में आपका क्या होता है, एक ही शब्द हो किंतु उसके अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, तो बाधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों से मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, तो अतिशोक्ति है ये, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे अतिशोक्ति, बढ़ा चढ़ा कर जब बात की जाती है तो वहां पे अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है, तो पूर्व पद प्रधान तत्पुरुष में नहीं होता है, पूर्व पद संख्यावाची नहीं होता है। पूर्व पद संख्यावाची आपका किसमें होता है, द्विगु में। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास में, पूर्व पद अव्यय भी आपका अव्ययी भाव समास में होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट, ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको पहले से ही दे दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिस समासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौड़ होते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है, वहां कौन सा समास होता है, तो पूर्व पद भी गौड़ हो और उत्तर पद गौड़ हो, दोनों पद गौड़ हो किंतु अर्थ कहीं तीसरा ही हो, तो वहां पे कौन सा समास बताया था आपको, तीसरा अर्थ जब होता है तो वहां बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका अर्थात विष्णु जी श्री कृष्ण भगवान। ठीक है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो गया। कम धराय में आपको बताया था विशेषण विशेष्य होना चाहिए पद में। ठीक है, जैसे महाकवि, तो महान है जो कवि, और हाँ एक और बात, कर्म धराय का जो आपका शब्द है उसे जब आप तोड़ेंगे ना तो है जो, जैसे महान है जो कवि, ये है जो आ रहा है जो आएगा के समान, ये वर्ड भी आपका आ सकता है। तो अगर है जो के समान आ रहा है वर्ड तोड़ने पे, तो वहां पे भी आपका कर्म धाराय होगा। बाकी आप विशेषण विशेष पहचान सकते हैं। ठीक है,
तत्पुरुष में आपको कारक चिन्ह का लोप बताया था, द्वंद्व में तो आपको पता ही है रात दिन अपोजिट वर्ड होंगे, है ना। और एक कौन सा बच्चा, अव्ययी भाव में पहला शब्द अव्यय होगा, पहला वर्ड सॉरी, ठीक है। सारे आपके हो गए। बहुप्रिय में तीसरा अर्थ प्रधान होगा, ठीक है। और देखो भाई पहला पद संख्यावाचक, तो समास में आई होप आप लोगों को दिक्कत नहीं इतनी होती होगी, है ना। तो यहाँ पे आपका जो आंसर राइट होगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास, ठीक है, तीसरा अर्थ प्रधान जिसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुरूप में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव समास। तो अनुरूप, अनु प्लस रूप, और अनु आपका क्या उपसर्ग है, इसलिए आपका क्या होगा अव्ययीभाव समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा, रूप के अनुसार, उसके अनुरूप चलना है, यानी उसके अनुसार चलना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, अव्ययीभाव समास। यथोचित, अगर ये पूछेगा आपसे यथोचित में समास, तो अव्ययीभाव समास होगा, ठीक है। यथा क्या आपका उपसर्ग, यथो प्लस उचित, तो यहाँ से हमें ये टूटेगा कैसे, ये भी हमें पता चल गया, है ना। तो यथा, यथोचित आपका किसमें टूटेगा, यथा प्लस उचित, ठीक है। तो आ और ऊ मिलके आपका क्या बन गया, ओ, आओ, ठीक है, ओ बन गया आपका। तो क्या कौन सा समास हो जाएगा आपका, बताइए। आ और ऊ मिलके ओ बन जाए तो कौन सा समास, गुण संधि, सॉरी समास पूछ रहे, कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। और वैसे भी एक पाई देखिए तो आपको कुछ देखना नहीं है, डायरेक्ट गुण संधि आप लगा सकते हैं, हाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं उनको छोड़ के, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, यथा प्लस उचित, ठीक है। नेक्स्ट, वो हड़बड़ी में समास की जगह संधि बोल रहे, ठीक है, तो गड़बड़ हो गया। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद बताइए, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद क्या है, विद्या प्लस आर्थी, तो विद्या प्लस रथी गलत, विद्या प्लस अर्थी या विद्या प्लस आर्थी, कौन सा सही होगा, विद्या प्लस अर्थी सही होगा, ठीक है। ये गलत है, विद्या लिखा है इधर, ठीक है, और यहाँ पे अड़ा की मात्रा लगी इसलिए ये गलत, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया, विद्या प्लस अर्थी, ठीक है। यहाँ पे दीर्घ संधि है, आ मिलके बड़ा आ बन रहा है। नेक्स्ट है, नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो नाविक का क्या होगा, 9 प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का संधि विच्छेद है, वी प्लस अव प्लस हार, व्यव प्लस हार, व्या प्लस वहार, व्या प्लस वा प्लस हार। तो व्यवहार का संधि विच्छेद आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है, वी प्लस अव प्लस हार, हार आपका मूल शब्द है, अव और वी ये जिसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं, ठीक है। तो व्यवहार शब्द में अगर ये पूछे कितने उपसर्ग है तो दो उपसर्ग लगे हुए हैं इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सावधान का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो सावधान का संधि विच्छेद होता है सा प्लस आवधान, आवधान नहीं अवधान होता है, ठीक है, सा प्लस अवधान, ध्यान देना, ठीक है। तो सावधान का क्या होगा, सा प्लस अवधान, यहाँ पे आ और आ मिलके बड़ा आ बन रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, महर्षि, महान है जो ऋषि, तो इसमें अगर समास की बात करें कौन सा हो गया, महान है जो ऋषि, है से आया तो कर्मधारा है, ठीक है। अब इसमें हम संधि विच्छेद की बात करेंगे, तो यहाँ पे संधि विच्छेद हमारा क्या है, महा प्लस ऋषि, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि है, गुण संधि है, आ के बाद री आ रहा तो अर में बदल जा रहा, आ प्लस ये देखो रा, ठीक है, तो अर में चेंज हो जाएगा, तो वहां पे कौन सी संधि होगी आपकी, गुण संधि होगी, ठीक है। निश्चल का सही संधि विच्छेद है, तो निश्चल का आपको बताना संधि विच्छेद सही कौन सा है, नी प्लस चल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तद्धर्म का सही संधि विच्छेद क्या है,
तो सद प्लस धर्म, सद प्लस धर्म, ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट है। नहीं, सद नहीं होगा, सत्य, सत्य होगा, यही ता आपका दा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा, सत्य प्लस धर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आयुष और ऋचा बाजार गई, तो गलत, ऋचा के अनुसार नहीं लगेगा, आयुष और ऋचा बाजार गए। राह चलते दोनों में तकरार हो गई। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा, तो लेखिका से ही पता चल गया स्त्री है, तो यहाँ पे स्त्री लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बच्चे ने कहा पापा आ गई, तो पापा आ गई नहीं, बच्चे ने कहा पापा आ गए, इसलिए ये गलत। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गंदा पानी उबाल कर पिए। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिया, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, ठीक है, ये आपका सही मतलब गलत हो गया, दी होना चाहिए। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है, तो प्रदूषित बोलने से ही हमें पता चल गया कि पानी कैसा है, गंदा है ना, तो गंदा वर्ड हमें एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलत हो गया। बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ लोग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बच्चा लोग नहीं, बच्चे लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, बच्चे से ही पता चल गया, वो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो ये भी गलत हो गया आपका। एंड फर्स्ट ऑप्शन एक आपका बचा, सिर्फ और सिर्फ गंदा पानी उबाल कर पिए, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है। जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, तो बढ़ती नहीं, मोटापा बढ़ता है, तो ये गलत हो गया, हमें शुद्ध बताना है। हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है, ठीक है, ये भी गलत। मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है, ये भी गलत, मेरे घर में आपका स्वागत है, तुम्हारा स्वागत है, ठीक है, ऐसे तो मेरे घर में आपका स्वागत है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है, सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ठीक है, पढ़ने से ही सारे ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू पीकर रह जाना, मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। आंसू बहने न देना, ये तो नहीं है। अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, नहीं, आंसू पीएंगे तो क्या भूख मिट जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। गुस्सा होना, नहीं। चुपचाप दुख सह लेना, तो यहाँ पे आंसू पीकर रह जाने का मतलब क्या, चुपचाप दुख सह लेना, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा आपका, ठीक है। लाल पीला होने का अर्थ क्या होता है, गुस्सा होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंधी आवे बैठ गवावे, लोकोतिया का उपयुक्त अर्थ है संकट से मुंह फेरना, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, विपत्ति से टकराने का हौसला रखना, आंधी के बाद पानी बरसने का इंतजार करना। तो आंधी आवे बैठ गवावे का लोकोतिया का अर्थ है विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किताब का कीड़ा होना, इसका अर्थ आपको बताना है। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। तो कहते नहीं किताबी कीड़े हो गए हो तुम, बिल्कुल, बहुत अधिक जो पढ़ता है उसे क्या बोलते हैं, किताबी कीड़ा, यानी किताब का कीड़ा होना, ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक पढ़ने वाला। नेक्स्ट है आपका, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है सारा भेद खोल देना, कच्चे काम को पक्का करना, या भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। तो कच्चा चिट्ठा खोलने का सिंपल अर्थ है सारा भेद खोल देना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है, सारा भेद खोल देना, ठीक है। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ है, त्रिशंकु होने का अर्थ क्या है, चारों ओर ध्यान देना, किसी और का न रहना, तीन तरफ ध्यान देना,
केवल ऊपर देखना। तो त्रिशंक होने का अर्थ है किसी और का ना होना। ठीक है, त्रिशंक होने का अर्थ है किसी और का ना होना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। भई गति साप छछुंदर केरी, लोकोतिया का उपयुक्त अर्थ है। भई गति साप छछुंदर केरी, एक दूसरे से बचना, दृढ़ संकल्प होना, अपने को खतरे में डालना, दुविधा में होना। आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही है। तो भई गति साप छछुंदर कीरी का जो अर्थ है वो आपका दुविधा में होना। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ठीक है, घाट घाट का पानी पीना, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन, शायद ये 2 से 3 बार हो चुका है हमारा, है ना। तो अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना ही क्या होता है, घाट घाट का पानी पीना। मूर्त शब्द का विलोम है, मूर्त का अमूर्त होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम शब्द का विलोम है, सम का विलोम क्या होगा, विषम होगा। ऑप्शन सी। लोक शब्द का विलोम है, लोक का परलोक। ठीक है, लोक भी हो सकता है, इलोक परलोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये आलोक जो है ये अशुद्ध होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आलोक का मतलब क्या होता है, उजाला। ठीक है, तो आलोक का विलोम क्या होगा, तिमिर हो सकता है। ठीक है, तिमिर होगा। सम का विलोम हो चुका, लोक ये भी हो गया। सम्मुख का, सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा, सम्मुख का विमुख। ऑप्शन ए। वक्ता शब्द का विलोम क्या होगा, श्रोता, वक्ता का श्रोता। आवृत शब्द का विलोम क्या होगा, अनावृत। ठीक है, नम का पर्यायवाची क्या होगा, पर्यायवाची पूछा है अब। नम का पर्यायवाची गीला, आर्द्र, भीगा, आर्द्रा। तो नम का पर्यायवाची होता है पर्यायवाची नहीं है, सॉरी, पर्यायवाची नहीं है। तो नम मतलब मिट्टी नम होती मतलब गीली है। ठीक है, आर्द्र है, भीगा है, तो ये तीनों आपके पर्यायवाची हैं। आर्द्रा आपका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा यहाँ। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है, शीत, भीत, भय, त्रास। तो आपको बताना है कौन सा डर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, शीत आपका डर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, कुशल का पर्यायवाची नहीं है, दक्ष, अच्छ, निपुण, प्रवीण। तो कुशल का पर्यायवाची नहीं है अच्छ। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्विज, खग, पंथी, विहग। आपसे पूछा पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो द्विज होता है, खग होता है, विहग होता है। पंथी आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट है पुत्री का पर्यायवाची नहीं है, पुत्री के आपको पर्यायवाची बताना है। तो पुत्री का पर्यायवाची दुहिता होता है, कन्या होता है, सुता होता है, दोहित्र। ये आपका पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। दुहिता, कन्या, सुता, नंदिनी, तनुजा, आत्मजा, बेटी, ये सभी आपके पुत्री के पर्यायवाची हैं। दोहित्र हम किसे कहते हैं, नाती को कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, कुत्सा, बरखुरदार, अपस्मार, स्तुति। तो निंदा का पर्यायवाची है, तो निंदा का पर्यायवाची कुत्ता है। ठीक है, बरखुरदार का होता है आज्ञाकारी, अपस्मार का होता है मिर्गी रोग। ठीक है, इसका अर्थ। स्तुति का पर्यायवाची पूजा, अर्चना, प्रशंसा आदि ये सभी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको बताना है दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है। फल होता है, दुर्जन दुष्ट होता है, अधम दुष्ट होता है। तो आपका ऑप्शन बी बचा, खलक। खलक आपका दुष्ट का पर्यायवाची नहीं है, खलक का अर्थ होता है संसार।
ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा तत्सम नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। तत्सम यानी संस्कृत का शब्द नहीं है, वो आपको बताना है। प्रतीत, जिसमें ये आधारा आ गया ना, ये सभी आपके तत्सम होंगे। तो एक ही में है जिसमें आधारा नहीं है, प्रतीत, तो यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। ठीक है, बस 2 शीट बची हैं लास्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? किसन, कर्क, कटि, कृषकाय। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, तो तद्भव आपको एक ही दिख रहा होगा, किसन, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। किशन जो है तत्सम नहीं है, वो क्या है? तद्भव है। किशन का तत्सम क्या होता है? कृष्ण। ठीक है, और कटि का तद्भव क्या होता है? कमर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है? तत्सम यानी संस्कृत का वर्ड। ठीक है, तो कान का कड़ होता है। ठीक है, अधर आपका क्या है? तद्भव नहीं है, क्या? तत्सम है अधर। ठीक है, तत्सम, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अधर, ये आपका तत्सम है। बाकी आंख, इसका दंत होता है, आंख का क्या होता है? अच्छी। ठीक है, ये सभी आपके तद्भव है, और आपका बी ऑप्शन जो है तत्सम है। ठीक है, आपको कान का कड़ बता दिया था, आंख का अच बता दिया, दांत का दंत बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम, इसमें भी आपको बताना है कौन सा नहीं है। तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। दृष्ट तत्सम है, पृष्ठ तत्सम है, पानिप, पानिप जो है आपका क्या है? ये तद्भव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। पानिप जो है तत्सम नहीं है, ये क्या है? तद्भव है। पानिप का अर्थ होता है चमक। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये आपका शीट, इसमें ये आपका हो चुका है। 58 पे आ जाइए। गाय, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। ठीक है, तद्भव, गायक, नायक, शावक, ये उपखान। उपखान आपका क्या है? तद्भव। ठीक है, उपखान आपका क्या है? तद्भव है। जबकि गायक, नायक, शावक, ये सभी आपके क्या है? तत्सम है। ठीक है, तत्सम नहीं है, ये आपसे पूछा था। नेक्स्ट आपका 59, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? उपज, तद्भव, उपला, उबाल। तो यहाँ पे तद्भव नहीं है मतलब तद्भव ही शब्द है जो तद्भव नहीं है। ठीक है, तद्भव शब्द का तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है। तो उर्वर तत्सम है, कोंकण तत्सम है, कोण तत्सम है। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, उलझन, ये आपका तद्भव है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका तद्भव है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।